दशहरे के पावन पर्व के उपलक्ष्य में पिछोर क्षत्रिय समाज द्वारा दशहरा मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक श्री केपी सिंह कक्काजू ने कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही साथ अन्य वरिष्ठ नागरिक क्षत्रिय समाज के भी इस मिलन समारोह में सम्मिलित हुए। इस दौरान समाज की युवा प्रतिभाओं को क्षत्रिय समाज पिछोर के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक ने सभी क्षत्रिय बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि क्षत्रियों का दायित्व है कि जितने भी निर्बल समाज हैं उन सभी की रक्षा का दायित्व भी कहीं ना कहीं क्षत्रियों के ऊपर ही है, चाहे वो सामाजिक संरक्षण हो या राजनीतिक। क्षत्रिय समाज को हमेशा एक संरक्षक के रूप में उपस्थित रहना चाहिए। उन्होंने संदेश दिया कि सभी क्षत्रियों को और भी समाज से हमेशा जुड़कर उनके कदम से कदम मिलाकर कार्य करना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसको हमें समाप्त करना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जो काम करते नहीं हैं लेकिन बेवजह आपके किए हुए काम का श्रेय लूट ले जाते हैं। ये बहुत जगह पर होता है। इसलिए सबसे पहले तो अब नई पीढ़ी को ये संकोच की जो दीवार है इसको दहाना पड़ेगी। उम्र में बड़ा आपसे कोई हो सकता है, उसका मान सम्मान करना आपका कर्तव्य है, हमारी विरासत है, परंपरा है, उसको हमें करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हमसे बड़ा कोई व्यक्ति है, उम्र में अकेला है, चाहे हमारा भाई हो चाहे कोई भी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो हमारा ये अधिकार बनता है, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी बनता है कि उसके किए हुए गलत काम का प्रभाव चूंकि सारे समाज को भुगतना है, सारे परिवार को भुगतना है, तो इसमें लिहाज अगर हम पालते हैं तो ये सबसे बड़ी खतरनाक स्थिति होती है जिसमें कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है। और हमने अक्सर देखा है इस 25-30 सालों में, वो जो भी पुराना अनुभव है, कि हमारे यहाँ संकोच की बड़ी समस्या है। किसी का भाई गलत कर रहा है, किसी का पिता गलत कर रहा है, तो उनसे पूछो भैया आप क्यों नहीं रोकते? अरे साहब पिताजी हैं, अरे ताऊ साहब हैं, हम कैसे रोकें? तो ये बहुत गलत परंपरा है। गलत काम का तो हमें विरोध करना ही चाहिए, चाहे हमारे घर का हो चाहे बाहर का हो। हम शारीरिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जबान से कमजोर तो नहीं हो सकते। जबान तो कुदरत ने सबको दी है और बोलने का अधिकार भी सबका है। और बोलने का अधिकार हम समझ के अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो मैं समझता हूं सबसे पहले हम अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। मूक दर्शक हो गए तमाशा देखना, हमारे कोई शक्तिशाली लोग अत्याचार अनाचार कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और हम मूक दर्शक होकर इस तमाशा देख रहे हैं। हमको लगता है कि हमारे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। करने से कुछ होता है, बिना करे तो कुछ भी नहीं होता। चिल्लाते हैं तो चोर भाग जाते हैं, चुपचाप डर के मारे घर में दबे रहो तो चोर और ज्यादा चोरी करते हैं, जो माल वो ले जाते हैं तो और ले जाते हैं, संग में और 4-6 घर निपटा लेते हैं। तो बात को बोलने से कुछ ना कुछ होता है। आज वकील सब क्या करते हैं, ये दुर्ग सिंह जी बैठे हैं, इनके जीवन गुजर गया, और हमारे कई साथी लोग वकालत करते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपनी बात को, गलत को भी सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वकालत क्या है, अपराधी या आरोपी अपने अपराध के बारे में ठीक से प्रस्तुतिकरण कोर्ट में नहीं कर सकता, इसलिए वकील साहब की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह से सामाजिक क्रियाकलापों में और जिंदगी के जहां हम रह रहे हैं वहां और भी जो वर्ग रहते हैं हमारे साथ, उनके सामने अगर हम अपनी बात को ठीक से नहीं रखते तो हमारे किए हुए काम का एक तो श्रेय भी नहीं मिलता, और दूसरा कभी कभी तुम्हारे चुप रहने का अर्थ भी गलत निकाल लिया जाता है, जिसका दुष्परिणाम आपको कभी ना कभी भोगना पड़ता है। ये आज के युग में सबसे बड़ी जरूरत है नई पीढ़ी के लिए। बाकी शिक्षा की बात, आदर्श, हमारे श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों की बात, ये किताबों में है, और हमारे बुजुर्ग, हमारे विद्वान लोग समय समय पर हमको उपदेश के रूप में परोसते हैं।
वो तो हमारा आदर्श है, उस पर तो ग्रहण कर, लेकिन आज टोटल अनुसरण करने के बाद वो समय नहीं है अब। और रामचंद्र भगवान जब थे सतयुग तक, क्या बगीचा कौन सा त्रेता युग, आज ये कलयुग, समय परिस्थितियों के अनुसार मान्यताएं अलग अलग बनती हैं, बदलती नहीं है। सच तो सच रहेगा, धर्म धर्म रहेगा, लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार हमें उसको जीना पड़ता है। हमारे गांधी जी आदर्श इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उनका एक सिद्धांत था कि वो एक चाट हमारा दूसरा कर्म, लेकिन कई जगह इसको पालन करना खतरनाक हो जाता है। ये आदर्श अब सब जगह नहीं चला सकता, परिस्थितियों के हिसाब से आपको निर्णय करना पड़ता है।